हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 5। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज है 9.2 उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में कहा गया है A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. That means हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एक सर्कुलर पार्क है। अब इस पार्क में 3 बॉयज़ बैठे हुए हैं जिनको हम ABC इन तीनों नामों से बुलाएंगे। तो ये जो बॉयज़ बैठे हैं ये इस तरीके से बैठे हैं कि इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ABC ये 3 बॉयज़ ले लिए। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस इक्वल है तो दैट मीन्स ये जो AB है ये इक्वल है AC के और ये इक्वल है BC के। आप यहाँ पर लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। ये तीनों लेंथ क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि ये जो सर्कुलर पार्क है इसकी जो रेडियस है R, ये कितनी है, ये है 20 मीटर। यहाँ पर ये जो तीनों बॉयज़ हैं वो अगर एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं तो उनके पास एक फ़ोन है, तो उस फ़ोन की लेंथ क्या है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर इस A वाले पॉइंट वाले बॉय को अगर बात करनी है B से या C से, तो उसके जो फ़ोन की जो स्ट्रिंग है वो कितनी होगी, AB। अगर B से बात करेगा या फिर C से बात करेगा तो क्या है वो AC। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है AB कहिए या BC कहिए या CA, इसकी जो लेंथ है ये हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो ABC है ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक पॉइंट से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमें यहाँ पर पता है, अगर मैंने इसे M कहा कि ये जो BM है ये इक्वल हो जाएगा CM के। क्यों? क्योंकि ABC इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ऐसा है तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर मान रहे हैं लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2x। अब मैंने इसे x ना मान करके 2x इसलिए माना है क्योंकि अगर मैं इसे x मानूंगी तो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो वो हो जाएगा x/2। तो जब कैलकुलेशन करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे 2x मान लेंगे, ताकि अब हम लिख सकें यहाँ पर कि BM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू x। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल AMB की बात करूँ तो इसमें AB² इज इक्वल टू AM² प्लस BM² लिख सकते हैं। अब ये जो AB है ये हमने कितना माना है, 2x, तो लिख दीजिए 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा AM², इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस BM², तो दैट मीन्स x²। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस AM² प्लस x²। तो ये जो AM² है ये हो जाएगा 3x²। तो दैट मीन्स AM इज इक्वल टू √3 इंटू x। क्लियर है, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो x कितना है, AM/√3 का ही है। ओके, तो हमें अगर x की वैल्यू चाहिए तो पहले हमें इस AM को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो x है ये है हमारे पास AM/√3। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अगर मैं इस सर्कल का सेंटर ड्रॉ करूँ, यहाँ कहीं होगा, इसे मैंने कहा पॉइंट O। अब क्या करिए, इस B से O को ज्वाइन कर दीजिए।
तो यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल बना है। कौन सा ट्रायंगल बना है? ये बन गया है ट्रायंगल BMO। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं इस BO की बात करूं तो ये कितना है? 20 मीटर हमें गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये हो जाएगा BO इसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। अब अगर इस BO की बात करें तो ये जो BO है ये कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस ये जो BM है ये कितना है? x, तो ये हो गया x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन आएगी इसमें x है, लेकिन दूसरी जो अननोन क्वांटिटी है वो क्या है? OM, और यहाँ पर अननोन क्या है? AM। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दो अननोन ही करने हैं। तो इस OM को हम देखते हैं किसी तरीके से इसे क्या हम AM में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो OM है ये, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर ये एक लाइन है, क्या लाइन है ये? AM, और ये है हमारे पास O। तो ये जो OM है इसे आप लिख सकते हैं पूरी लेंथ AM, और इस लेंथ में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए OA को, लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो OM है ये क्या हो जाएगा? पूरी लेंथ AM, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए OA को। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 400 इज इक्वल टू AM माइनस OA का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये तो AM आ गया, ठीक है। अब एक नई क्वांटिटी आ गई, यहाँ पर क्या आ गई? नई टर्म OA। तो ये देखिए ये जो OA है ये क्या है? सर्कल की रेडियस, और इसकी वैल्यू गिवन है, तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो दैट मीन्स 400 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखिए AM माइनस 20 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 इज इक्वल टू AM की वैल्यू क्या है? इक्वेशन नंबर 2 से लेके आ जाइए। तो ये हो जाएगा √3 इंटू x माइनस 20 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू, इसे आप लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40 √3x प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर इस 400 से ये 400 तो हो गया कैंसिल। तो इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 40 √3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस 4x को ले लीजिए कॉमन, तो ये क्या बचेगा? x माइनस 10 √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उनके बीच एक डिस्टेंस है, वो एक 20 मीटर वाले सर्कुलर पार्क पर बैठे हुए हैं, तो उनके बीच कोई ना कोई डिस्टेंस है, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी वैल्यू क्या है? x माइनस 10 √3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10 √3, और ये लेंथ हो जाएगी मीटर में, क्योंकि जो रेडियस है सर्कुलर पार्क की वो भी मीटर में है, तो सारी वैल्यूज़ मीटर में आएगी। तो ये अगर इतना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2x, दैट मीन्स 20 √3 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है कैसे किया हमने? तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। एक सर्कुलर पार्क है जिसके किनारों पर 3 बॉयज़ बैठे हुए हैं A, B एंड C। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, तो ये एक टॉय फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? दैट मीन्स हमें इन तीनों के बीच की डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबसे पहले A से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर डाला, जिसने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, BM इज इक्वल टू CM में, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया? हमने एक ट्रायंगल लिया ABM, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो एक अननोन टर्म AM फंस रही थी। फिर हमने क्या किया? दूसरा जो छोटा वाला ट्रायंगल है BMO, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और वहाँ पर इस OM को हमने कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ AM। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। हमने इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू उठा करके पुट कर दी है यहाँ पर। तो उसके बाद हमें ईजीली x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई,
और हमने देखा x की एक वैल्यू 0 है जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि ये डिस्टेंस है। फिर हम दूसरी वैल्यू पर गए तो दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 10√3, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है 2x, और वो कितना हो जाएगा 20√3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ ये जो एक्सरसाइज है 9.2 ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।